नमस्कार, मैं संपदा और आप देख रहे हैं एसडी न्यूज। जानेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। सीबीएसई और आईसीएसई को 2 हफ्ते में तय करनी होगी 12वीं के लिए मूल्यांकन नीति, सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश। अब सीरम इंस्टीट्यूट ने भी कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा मांगी, कहा सबके लिए एक नियम हो। मुंबई में कोरोना के मामले हुए कम, उद्धव सरकार से बॉलीवुड को अनलॉक करने की उठी मांग। उत्तर प्रदेश में ट्विटर पर शिक्षक भर्ती को लेकर छिड़ा अभियान। और अब खबरें विस्तार से। 12वीं बोर्ड परीक्षाओं पर आज हुई सुनवाई में सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वे 12वीं के नतीजे घोषित करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया को अपनाएं। सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं सरकार ने रद्द कर दी हैं। परीक्षाएं रद्द होने के बाद छात्रों और अभिभावकों की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिर उनका मूल्यांकन किस आधार पर किया जाएगा। वहीं 12वीं बोर्ड परीक्षा पर आज हुई सुनवाई में सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वे 12वीं के नतीजे घोषित करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया को अपनाएंगे। सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 12वीं के छात्रों का परिणाम घोषित करने के लिए 2 सप्ताह के अंदर आकलन करने के क्राइटेरिया को भी बताएंगे। इस अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई और आईसीएसई को 2 हफ्ते का समय दिया है। इसके साथ ही 12वीं की परीक्षा रद्द होने पर सुप्रीम कोर्ट ने भी खुशी जाहिर की है। विदेशी वैक्सीन के बाद अब कोविड वैक्सीन कोविशील्ड बना रही भारत की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी इंडेंटिमिनिटी अगेंस्ट लायबिलिटी यानी कानूनी कार्रवाई से शक्तिपूर्ति यानी कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की है। फाइजर और मॉडर्ना जैसी विदेशी वैक्सीन के बाद अब कोविड वैक्सीन कोविशील्ड बना रही भारत की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी इंडेमनिटी अगेंस्ट लायबिलिटी यानी कानूनी कार्रवाई से क्षतिपूर्ति यानी कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की है। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है कि जानकारी ये है कि आधार पूनावाला की कंपनी ने सरकार से कहा कि नियम सबके लिए एक होने चाहिए, चाहे कंपनी विदेशी हो या घरेलू। वैसे सरकार ने अभी तक किसी भी वैक्सीन निर्माता कंपनी को किसी गंभीर साइड इफेक्ट की स्थिति में कानूनी कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षा नहीं दी। फाइजर और मॉडर्ना ने भारत को वैक्सीन सप्लाई करने के लिए एक बड़ी शर्त रखी है। मुंबई में भी रोजाना कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिल रही है। इस बीच मुंबई में कोरोना संक्रमण कम होने के बाद अब बॉलीवुड को भी अनलॉक करने की मांग उठ रही है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में देश के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में अब हालात सुधरने लगे हैं। महानगर मुंबई में भी रोजाना कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिल रही है। कोरोना के आंकड़ों में गिरावट के साथ ही राज्य सरकार के कुछ क्षेत्रों में कोरोना से संबंधित पाबंदियां कम की गई हैं। इस बीच मुंबई में कोरोना संक्रमण कम होने के बाद अब बॉलीवुड को भी अनलॉक करने की मांग उठ रही है। बेरोजगार युवा शिक्षक भर्ती को लेकर ट्विटर पे है। कोरोना वायरस, इटली प्रदर्शन और अपनी मांगों को सामने रखने के लिए ट्विटर अभी तक सबसे बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ है। बेरोजगार युवा शिक्षक भर्ती को लेकर ट्विटर पर हैं। कोरोना काल में डिजिटल प्रदर्शन और अपनी मांगों को सामने रखने के लिए ट्विटर सबसे प्रभावी मंच बन चुका है। बुधवार को बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में होने वाले 51,000 शिक्षक भर्ती की मांग की। शाम तक ब्लैक डे रिलीज, यूपीपीआरटी व शिक्षक भर्ती हैशटैग से 7 लाख से ज्यादा ट्वीट शिक्षक भर्ती को लेकर हो चुके हैं। 2 जून को काला दिवस मनाते हुए कुछ जिलों में युवाओं ने शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर मुंडन भी करवाया। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे और नई खबरों के साथ। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।